एक घर खरीदने के बाद हर परिवार सबसे पहले क्या करता है? अपने नए घर में शिफ्ट होता है। लेकिन 2014 में न्यू जर्सी के एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उन्होंने अपना ड्रीम होम खरीदा, लेकिन उसमें रहने से पहले ही उन्हें एक अजनबी का लेटर मिला। उस लेटर में उनके नए घर का जिक्र था, उनके बच्चों का जिक्र था और ऐसी बातें लिखी थी जो किसी बाहरी इंसान को पता ही नहीं होनी चाहिए थी। और यहीं से सबसे डरावना सवाल शुरू हुआ। अगर हम अभी इस घर में रहते ही नहीं हैं तो हमें देख कौन रहा है? डेरिक और मारिया ब्रॉडस ने वेस्टफील्ड के 657 बुलेवार्ड पर एक बड़ा सा घर खरीदा था जिसकी कीमत थी $1.3 मिलियन। 3 बच्चों के साथ ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने सोचा था कि अब उनका परिवार इस खूबसूरत से घर में साथ रहेगा और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होगा। लेकिन नए घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन पहले ही एक हाथ से लिखा हुआ लेटर आया। उस लेटर पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था और लेटर भेजने वाले ने खुद को द वॉचर कहा। उसने दावा किया कि उसका परिवार इस घर की दशकों से निगरानी करता आया है। उसके ग्रैंडफादर ने 1920 में इस घर को देखा था, उसके फादर ने 1960 में, और अब घर की निगरानी की जिम्मेदारी उसकी थी। फिर उस लेटर में उनके बच्चों का जिक्र आया, उन्हें यंग ब्लड कहा गया। और इसके बाद एक और लेटर आया और फिर एक और। अब ब्रॉडस परिवार के सामने एक सवाल था, कोई अजनबी उनके नए घर के बारे में इतना कुछ आखिर कैसे जानता था? 657 बुलेवार्ड 1905 में बना था। ब्रॉडस परिवार से पहले जॉन और एंड्रिया वुड्स करीब 23 साल तक इस घर में रह चुके थे। इसलिए जब पहला लेटर आया तो ब्रॉडस परिवार ने सबसे पहले घर के पुराने ऑनर्स से कांटेक्ट किया और तब उन्हें एक अजीब बात पता चली। वुड्स परिवार को भी घर बेचने से कुछ दिन पहले लेटर मिला था। वो लेटर इतना डरावना नहीं था, लेकिन अब ब्रॉडस परिवार के लिए एक पॉसिबिलिटी पैदा हो चुकी थी। क्या द वॉचर सचमुच इस घर में सालों से जुड़ा हुआ था, या फिर कोई नया ऑनर आते ही किसी ने ये पूरी कहानी शुरू की थी? ब्रॉडस परिवार ने पुलिस को कॉल किया, हैंडराइटिंग एनालिसिस हुआ, डीएनए कलेक्ट किया गया, नेबर से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। और फिर लेटर्स में ऐसी बातें आने लगी जिनसे मामला और भी डरावना हो गया। द वॉचर ने 657 बुलेवार्ड को अपना डोमेन कहा था, जैसे ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ऐसी जगह हो जिस पर उसका कोई पुराना अधिकार हो। और ब्रॉडस परिवार के बच्चों का जिक्र किया। उसने घर में चल रहे रेनोवेशन को नोटिस किया, कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बातें की, ऐसी डिटेल्स लिखी जिनसे परिवार को लगने लगा कि कोई उन्हें सिर्फ लेटर्स भेजकर डराने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई उनके आसपास की एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, वो उन्हें देख कहां से रहा था? पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ लोगों पर शक भी गया। 657 बुलेवार्ड के बिल्कुल बगल में रहने वाले लैंगफोर्ड परिवार का नाम भी सामने आया, लेकिन शक प्रूफ नहीं होता। किसी के खिलाफ ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वही द वॉचर था। और यही इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हर बार ऐसा लगता था कि पुलिस इस केस को सुलझाने के करीब है, लेकिन फिर कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आता था। फिर एक और पॉसिबिलिटी पर ध्यान गया, अगर द वॉचर घर के अंदर नहीं था तो क्या वो बाहर से घर को ऑब्जर्व कर रहा था? और अगर ऐसा था तो उसे रेनोवेशन और परिवार की मूवमेंट्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता था? ब्रॉडस परिवार अब अपने नए घर को लेकर एक्साइटेड नहीं था, वो डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कौन उन्हें देख रहा है। और उससे भी बड़ी बात, उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो व्यक्ति उन्हें देख कहां से रहा था। परिवार ने सिक्योरिटी कैमरास लगवाए, अलार्म सिस्टम लगाया, हर पॉसिबल प्रिकॉशन लेने की कोशिश की, लेकिन एक चीज वो नहीं कर पाए, उस घर में रहना। जिस घर पर उन्होंने $1.3 मिलियन खर्च किए थे, जिसे उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर समझकर खरीदा था, उसमें ब्रॉडस परिवार कभी प्रॉपरली मूव इन ही नहीं कर पाया। उन्होंने घर खरीदा था रहने के लिए, लेकिन अब वो घर उनके लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जहां उन्हें पता ही नहीं था कि कौन उन्हें वॉच कर रहा है। और अब उनके सामने एक मुश्किल फैसला था, अगर वो घर बेचते हैं तो क्या कोई दूसरा परिवार द वॉचर का अगला टारगेट बन सकता है? पर उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। उन्होंने घर को बेचने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अब वेस्टफील्ड में 657 बुलेवार्ड की कहानी फैल चुकी थी। और कौन ऐसा बायर होगा जो ये जानने के बाद अपने बच्चों के साथ उस घर में रहना चाहेगा कि कोई अजनबी शायद उसे लगातार देख रहा है? साल गुजरते गए,
ब्रॉडर्स परिवार ने घर को बेचने की कोशिश जारी रखी। उन्होंने प्रॉपर्टी को डेमोलिश करके उसे डिवाइड करने की परमिशन लेने की कोशिश भी की। शायद वो उस घर से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली और मीनवाइल उनका फाइनेंशियल लॉस बढ़ता गया। आखिरकार 2019 में 657 बुलेवर्ड बेच दिया गया। कीमत थी लगभग $1 मिलियन। उन्होंने इसे $1.3 मिलियन में खरीदा था, यानी करीब $4 लाख का नुकसान। सोचिए, जिस घर को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदा था, जिसमें उनके बच्चे बड़े होने वाले थे, उस घर में वो कभी प्रॉपर्ली रह ही नहीं पाए। उन्होंने घर खरीदा था रहने के लिए, लेकिन आखिर में उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। तो आखिर द वॉचर था कौन? पहली पॉसिबिलिटी थी कोई पड़ोसी, क्योंकि लेटर्स में घर की हिस्ट्री को लेकर ऐसी बातें लिखी थी जिनसे लगता था कि राइटर इस प्रॉपर्टी को लंबे समय से जानता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी स्पेसिफिक नेबर के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कोई इनसाइडर, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई वर्कर या ऐसा व्यक्ति जिसे रेनोवेशन और परिवार के मूवमेंट्स के बारे में जानकारी थी। ये थ्योरी इसलिए पॉसिबल लगती थी क्योंकि लेटर्स में ऐसी डिटेल्स थी जो किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर को पता होना मुश्किल था। लेकिन फिर सवाल था, अगर वो इनसाइडर था तो उसने खुद को एक्सपोज किए बिना ये सब कैसे किया? और तीसरी थ्योरी सबसे कंट्रोवर्शियल थी। कुछ लोगों को शक था कि शायद ये पूरा मामला ब्रॉडर्स परिवार का अपना ही होक्स था। हो सकता है वो किसी वजह से प्रॉपर्टी से निकलना चाहते हो और लेटर्स का इस्तेमाल करके डील से बाहर निकलने की कोशिश की गई हो। लेकिन इस थ्योरी में भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर ब्रॉडर्स परिवार ने ये सब खुद किया था तो उन्होंने करीब $4 लाख का फाइनेंशियल लॉस क्यों उठाया? दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल लॉस अपने आप में उनकी इनोसेंस का प्रूफ भी नहीं था, और यही इस केस को इतना कंफ्यूजिंग बनाता है। हर थ्योरी में कुछ बातें फिट होती थी और कुछ बिल्कुल नहीं। इतने सालों में लेटर्स की इन्वेस्टिगेशंस हुई, सस्पेक्ट्स सामने आए, थ्योरीज बनी, लेकिन एक चीज कभी नहीं मिली, द वॉचर की असली आइडेंटिटी। किसी को भी ऑफिशियली द वॉचर के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया गया। कई सालों तक 657 बुलेवर्ड की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही और 2022 में नेटफ्लिक्स ने इसी केस से इंस्पायर्ड एक पूरी सीरीज बनाई, द वॉचर। यानी जिस कहानी ने एक असली परिवार को अपने ही ड्रीम होम से दूर कर दिया था, वही कहानी अब लाखों लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे थे। लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज खत्म हो जाती है, पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है। क्या द वॉचर कोई पड़ोसी था? कोई ऐसा इंसान जो घर को बाहर से देख रहा था? कोई ऐसा व्यक्ति जिसका इस प्रॉपर्टी से कोई पुराना कनेक्शन था? या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे ब्रॉडर्स परिवार ने कभी सस्पेक्ट करने के बारे में सोचा ही नहीं? आज 657 बुलेवर्ड किसी और परिवार का घर है, लेकिन उन लेटर्स को भेजने वाला आज भी अननोन है और शायद हमेशा रहेगा। ब्रॉडर्स परिवार के लिए सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि कोई उन्हें लेटर्स भेज रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वो था कौन। उन्होंने अपना ड्रीम होम खरीदा था, लेकिन उस घर में रहने से पहले ही उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। और शायद यही इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। कभी कभी हमें लगता है कि अपना घर खरीदने के बाद हम आखिरकार सेफ हैं, लेकिन ब्रॉडर्स परिवार के लिए उनका अपना घर ही वो जगह बन गया जहां उनके सबसे बड़े खौफ की शुरुआत हुई। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि कुछ जवाब इतिहास में मिलते हैं और कुछ कभी नहीं मिलते।